भगवान जगन्नाथ की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कहानी के अनुसार यह कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब वे ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इसे पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। वह बीमार कैसे पड़ सकता है? बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी सी लीला है। माधव दास की प्रभु सेवा। जगन्नाथ भगवान का एक बहुत ही बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसे भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन में तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा को नहीं भूलता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब बीमार पड़ने लगा। लोगों ने उससे कहा कि अब आराम किया करो, तुम बड़े बूढ़े हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी भी की नहीं सुनता, उसे अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। अपने दास की सेवा माधव ने की। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ, परंतु माधव दास सबसे कहता जिसके माथे पर हो जगन्नाथ का हाथ उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, सब देख लेंगे, यह कहता और निरंतर अपने प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी की वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर गया। जब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए आम मनुष्य वेश में, उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। फिर उसके पास रहकर ऐसा माधव दास की सेवा करने लगे मानो कि माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वार कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमजोर हो गए थे, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने अपने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? प्रभु आपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पहुंचकर कहा, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है? माधव दास को जीवित होते हुए इस धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे चुप करवाया। सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हो, आप ही नारायण हो, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती है, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिया, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्कर ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी पीड़ा से मुक्त करा दूं तो तू आगे चलकर तो तुम्हें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं, सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हें सेवा की है, तुमने जितनी मेरी सेवा की उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, ये एक भाव है, भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति में इतना ही प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी ये पीड़ा का यही अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हारा शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ। भगवान को ऐसा कहते माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में श्रेष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मानता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं उन्हीं कारणों से 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु के लीला के अंग है। प्रभु की लीला अपरंपार है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।